अभी हमें ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये अभी का वाकया है, जबकि ये सब कुछ जो भी है ये 2023 साल हो चुके हैं कि जब जब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम दिया, मगर जब भी हम सुने हमें यही लगता है कि ये अभी का वाकया है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हमें हर मर्तबा फील होता है? ये जो मुबारक महीना है, जब भी कोई प्रोग्राम हो, जब भी कोई शामिल हो, जब भी कोई चर्च में जाए, उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे ये आज ही का वाकया है। मगर इस पे हम कभी भी हमने गौर नहीं किया। क्या वाकया है? उसके लिए हम एक हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील, पहला बाब, उसकी 23वीं आयत। देखो, एक कमवाड़ी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद की पैदाइश से सैकड़ों साल पहले यशाया नबी ने उसकी बुक में ये लिखा गया कि देखो एक कुंवारी हमला होगी, और वो कुंवारी को हमारी मुकद्दसा मां मरियम। दुनिया में वहद वो हस्ती जो कुंवारी थी, कुंवारी है और कुंवारी रहेगी। मेरे अजीजों, इसमें लिखा गया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। मगर हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम कभी भी ये महसूस नहीं करते कि खुदा हमारे साथ है। अब देखना ये है कि आखिर ये इम्मानुएल जो खुदा हमारे साथ है वो है कौन? कभी हम सिर्फ इतना कहेंगे जी यीशु है। ये सच है कि वो यीशु है, मगर कैसे है इसके बारे में हमें नहीं पता चलता। हम क्या करते? हम बस लिखा है, मुकद्दस मत्ती ने फरमाया, तो बस इसलिए यही है। अगर हम पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, और खुदा का रूह समंदर की सतह पर जुम्बश करता था। अब रूह की खासियत कि उसके हड्डी
और उसके गोश्त नहीं होता। रूह को छुआ नहीं जा सकता। उस वक्त खुदाए रूह ने अपने आप को एक इंसानी बदन दिया और उसका नाम कलाम रखा। और ज़बूर नवीस ज़बूर 138 दूसरी आयत में ये फरमाता है, और उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। ये तो था कि खुदाए रूह ने अपने आप को एक इंसानी जिस्म दिया, उसका नाम कलाम रखा, और अब नए अहदनामा में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील पहले बाब की पहली आयत में है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और उसी बाब की 14वीं आयत में है, और कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। अब वो कलाम कौन, वो मुजस्सम कौन हुआ? वही खालिक जिसका अभी हम गीत गा रहे थे कि खुद खालिक बन इंसान आ गया चरनी लाले डेरे ने। मेरे अज़ीज़ों, कुल कायनात का खालिक, जमीन व आसमान का मालिक, क्रिएटर, क्योंकि पहले यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, और सब चीजें उसी के वसीला से, उसी के जरिया से, उसी के लिए पैदा हुई। मेरे अज़ीज़ों, वही इमानुएल है जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब यहां तक ठीक है कि वो सब ठीक है, मगर अब ये देखें कि वही कुल कायनात का खालिक, वो जब मुजस्सम हुआ, उसका पैदा होना एक मुनफरिद था। क्यों? क्योंकि कुंवारी से पैदा हुआ, बगैर बाप के पैदा हुआ, रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, और उसके बाद मेरे अज़ीज़ों, अगर हम देखें तो वही खुदावंद जो बगैर बाप के पैदा हुआ, उसने एक और मुनफरिद काम किया। वो क्या था कि दुख उठाए, मर गया, दफन हुआ, और अपने कहे के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वही इमानुएल है जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदा हमारे साथ है तो ये खुदावंद कैसे है? उसके लिए हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील 28वें बाब की 20वीं आयत, और जो भी निकाले वो पढ़े। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और
देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। कितना वाजे खुदावन ने क्या फरमाया, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वही इमानुएल खुदावंद यीशु को साबित करता है। खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक जिसके अल्फाज क्या थे कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद ने तो कह दिया। अब यहां पे हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है कि क्या वाकई खुदावंद हमारे साथ है। क्या कभी हमने ये महसूस किया, क्या हम पे कभी मुश्किल आई, क्या हम बीमार हुए तो हमने खुदावंद को पुकारा। तो मेरे अजीजों, क्या हमने ये फील किया कि खुदावंद हमारे साथ है। अगर नहीं है, अगर हम खुदावंद तो हमारे साथ है मगर हम खुदावंद को छोड़कर उससे भाग रहे हैं मुसरफ बेटे की तरह, तो मेरे अजीजों, इस मुबारक महीने में बड़ा ही मौका है कि हम खुद भी मुबारक बने और दूसरों को भी मुबारक बनने की तरकीब करें। कैसे? कि हम खुदावंद को अपना शख्सी निजात देता कबूल करें। हम खुदावंद से कहें, क्या है खुदावंद, मैं मर गया था, मैं मर गई थी, मैं खो गया था, मैं गुमराह हो गया था, मैं गुमराह हो गई थी, मैं आपसे दूर चले गई थी। ऐ खुदावंद, मुझे कबूल कर। तो खुदावंद तो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खुदावंद से ये फरियाद करेंगे कि आए खुदावंद मेरे साथ आओ, मैं आपको नहीं बल्कि आप मुझे चुन लो। आए खुदावंद मेरी मदद कर। आए खुदावंद मेरे साथ हो। आए खुदावंद मैं आपका हाथ ना पकड़ूं बल्कि आप मेरा हाथ पकड़ें। क्यों? क्योंकि जब हम खुदावंद का हाथ पकड़ेंगे तो जरा सा मुश्किल में आए तो गुमराह हो जाएंगे। जरा सी कोई परेशानी आई, यहां तक कि अगर कोई हमारा प्यारा कहेगा बाबा जी बड़े अच्छे हैं, करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? खुदावंद को छोड़ा, वहां चले गए, गुमराह हो जाते हैं, मुसरफ बन जाते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदावंद से यही दरखास्त करें इस मुबारक महीने में, आए खुदावंद हम नहीं बल्कि आप हमें चुन ले, आप हमारा हाथ पकड़ ले। जैसे साउल से पौलुस रसूल बना, वैसे ही हमें अपने लिए चुन ले और मुकर्रर करें कि फल आए। जब हम ऐसा करेंगे, जब हम ऐसा कहेंगे, तो खुदावंद कहता है कि मुझे पुकार। खुदावंद कहता है मुझसे मांग। तो जब हम खुदावंद से दरखास्त पेश करेंगे तो खुदावंद हमारी दुआ को सुनेगा। खुदावंद हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लेगा। खुदावंद हमें अपना महबूब बना लेगा। तो जब खुदावंद के महबूब
तो फिर वाकया ही इमानुएल यानी खुदावंद हमारे साथ होगा। वह वो हस्ती है जो ये कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई बालक, कोई वालदा, कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई दामाद, कोई कुछ नहीं कह सकता कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वह एक खुदावंद है जिसने ये फरमाया और जिसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसकी पेशनगोई हजारों साल पहले कर दी गई और मसीह की पैदाइश से सैकड़ों साल पहले मुकद्दसीन ने ये फरमा दिया था अपनी बुक्स में कि देखो एक कुमारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ और हमारा निजात दहिंदा जो हमें निजात देगा, जो मसा किया हुआ बर्रा, जो उस खला को खत्म करके बाप से मेल करवाने वाला, वो आखिर तक हमारे साथ है। इसलिए मेरे अजीजों, हम इस मुबारक महीने में खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और जब उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें तो वाकई वो हमारे साथ होगा। फिर हमारी रोटी पानी पे बरकत होगी, फिर कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफें हमें सता नहीं सकेंगी। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद जिसने हमारा कफारा दिया वो हमारे साथ होगा और जिसका वादा है कि दुनिया के आखिर तक, यानी जब तक हम इस दुनिया में है, वो हमारे साथ है, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसीलिए खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि उमरा पर भरोसा करने से बेहतर है खुदावंद पर भरोसा करना। क्यों? क्योंकि उसके खजानों में कमी नहीं और वो देता है और जिताता नहीं है। वो क्रिएटर है। मुकद्दस पतरस सारी रात जाल डाला, कितनी मछलियां आई? कोई भी ना, मगर जब खुदावंद ने कहा तो जाल फटने लगे। ऐसे ही हमारे साथ होगा जब हम अपना आप खुदावंद को दे देंगे, जब हम हर बात में खुदावंद को ज्यादा अफजल जानेंगे, तो मेरे अजीजों, हमारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। हमें खुदावंद इतनी बरकतों से नवाजेगा। सिर्फ होश में आने की जरूरत है, सिर्फ खुदावंद को अपना बनाने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, ये महीना सिर्फ तोहफे तोहफे देने का नाम नहीं, ये महीना सिर्फ केक काटने का नाम नहीं, ये महीना बहुत कुछ बांटने का नाम नहीं, बल्कि ये महीना हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में वेलकम कहें, अपने घर में वेलकम कहें, अपने इलाका में, अपने शहर में, अपने मुल्क में वेलकम कहें। तो जब ऐसा कहेंगे तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमारी जिंदगी में आएगा। खुदावंद हमारे घर को अपना मस्कन बना लेगा। खुदावंद हमें महबूब को बना लेगा।
और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि अपने महबूब को तो वो नींद ही में दे देता है। जब खुदावंद हमारे साथ होगा तो हमें किसी बात की कोई फिक्र ना रहेगी। इसलिए जरूरत है कि हम खुदावंद को अपना जाने, खुदावंद को अपना बना ले, ताकि वो जब तक इस दुनिया में है वो हमारे साथ हो, वो हमें तरह तरह की बरकतों से नवाजे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम